बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। PDM के 16 मार्च को होने वाले इजलास में लॉन्ग मार्च जो 26 मार्च को होना था और इज्तिमाई इस्तीफ़ों पर कुछ इख्तलाफात सामने आए, जिसकी वजह से जो लॉन्ग मार्च का फ़ैसला था वो तअत्तुल का शिकार हो गया। लेकिन लगता ऐसे ही है, जिस जमात ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ों को मशरूत किया था लॉन्ग मार्च के साथ कि मियां नवाज शरीफ अगर वतन वापस आएंगे तभी वो इस्तीफ़े भी देंगे और लॉन्ग मार्च के लिए एक लाएअमल भी बनाएंगे। उनकी अपनी जमात के जो रहनुमा हैं उनकी इस्तीफ़ों के ऊपर मुख्तलिफ आ रहा है। सिंध के एक रहनुमा जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और वो सिंध हुकूमत में भी हैं, उनका कहना था कि अगर इस्तीफ़े दे देते हैं तो 18वीं तरमीम जिसे पार्लियामेंट में ख़त्म किया जा सकता है, लिहाजा उसको पेश नज़र रखते हुए उन्होंने ऐसा फ़ैसला किया है। अगर उनकी बात को देख ले तो हमने ये कल भी अपनी वीडियो में कहा था, ये चीज़ें तो इब्तदाई मरहले में ही तय की जाती हैं। तो हम चीज़ों के ऊपर हर शख्स का अपना अपना नुक्ता नज़र होता है। फिर किसी हतमी फ़ैसले के बाद एक मूवमेंट का आगाज़ किया जाता है। पीपल्स पार्टी के दूसरे रहनुमा जिनका पंजाब से ताल्लुक़ है, उनका कहना था कि पार्टी अभी भी इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर गौर कर रही है। गोया कि इनकी अपनी इनफरादी सोच ऐसी हो जिस पर ये बातचीत कर रहे हैं। पार्टी पॉलिसी क्या होती है उसके लिए पीपल्स पार्टी ने जो चंद रोज़ मांगे थे, जिसका ऐलान PDM के जो सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने कहा था कि उनसे कुछ वक़्त मांगा गया है। लिहाजा लगता ऐसी है कि जो वक़्त मांगा गया था उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 अप्रैल को अपनी CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अजलास रावलपिंडी में बुला लिया है, जिसमें शायद वो ये फ़ैसला करेंगे। लेकिन फ़ैसला तो 26 मार्च के जो लॉन्ग मार्च है उसका करना था। लिहाजा शायद वो अगर 4 अप्रैल को अपनी CEC मीटिंग को बुलाएंगे, उसमें अपनी हतमी राय जो उनके पार्टी अरकान देंगे, उसके बाद वो कोई लाएअमल बनाएंगे, तो इसका मकसद तो यही हुआ कि उसके बाद तो रमज़ान आ जाएगा। खैर, ये लॉन्ग मार्च उनकी नज़र में अब कौन सी डेट में होगा, फौरी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के सदर हैं और PDM के एक अहम जो सियासी पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज़, उनके जो सरबराह हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनसे कोई टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिस पर उन्होंने इस बात का फ़ैसला किया है कि लॉन्ग मार्च हर सूरत में होगा। वो जेलें भी भरेंगे। लिहाजा इससे पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा हैं वो इस बात का अंदिया देते नज़र आए कि अगर PDM में कोई एक ऐसी पार्टी है जिसका अपना नुक्ता नज़र है, जो वो इस्तीफ़े नहीं देना चाहती, तो PDM बरकरार रहेगी अपने फ़ैसलों में भी और अपने लॉन्ग मार्च के ऊपर जो उसने क्या रखा है उस पर भी खड़ी रहेगी। अब देखना तो ये है कि जो मियां नवाज शरीफ जो लंदन में बैठे हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सरबराह हैं, और PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान में जो गुफ्तगू हुई है लॉन्ग मार्च के हवाले से, क्या उसमें इस्तीफ़ों की बात आएगी? क्या मुस्लिम लीग नवाज़ और उसके साथ जितनी भी जो दूसरी अपोजिशन पार्टियां हैं वो इस्तीफ़े देंगी या सिर्फ लॉन्ग मार्च को ही मद्देनज़र रखा जाएगा? अब इस बारे में शायद हो सकता है कि चंद रोज़ बड़े अहमियत के हामिल हों कि 26 तारीख को होने वाला जो लॉन्ग मार्च है वो वाकई ही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर वो इस्तीफ़ों के बग़ैर ही होता है तो इसमें अगर पीपल्स पार्टी का वो जो मौक़िफ़ था
के इस्तीफ़े नहीं देंगे, तो अगर वो भी इस्तीफ़े नहीं देते तो फिर इस लॉन्ग मार्च की क्या अहमियत हो सकती है, ये तो वक्त ही बताएगा। अब रही बात लॉन्ग मार्च किस मकसद के लिए हो रहा है, अगर ये नज़रियाती उसूलों के ऊपर हो तो यकीनन इसमें कौम की उनके साथ हमदर्दियाँ भी होनी चाहिए, क्योंकि जो आवाम की मुश्किलात के लिए बात करने के लिए इतना तवील सफ़र, अब पता नहीं लॉन्ग मार्च पैदल होगा जो लॉन्ग मार्च की असल रूह है, या फिर एक रवायती जो लॉन्ग मार्च की तारीख को भी मसक करता हुआ एक तस्वर जो कौम को देखने के लिए मिल रहा है, उस तरह का कारवां होगा कि अपनी अपनी बड़ी बड़ी लेवश गाड़ियों में, जहाँ पर हर तरह की सहूलत मौजूद हो, जो हमारे रहनुमा होंगे, एसी लगे होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, उसमें सफ़र करके वो पिंडी तक नुमाइंदगी करेंगे, और जो उनके साथ उनके कारकुनान होंगे वो किसी इज्तिमाई तौर पर बसों पर, कोस्टरों पर, ट्रकों पर या दूसरे ट्रांसपोर्ट पर, जहाँ पर कोई इतनी सहूलियात ना मैसर आ सकें, उसमें होंगे। लॉन्ग मार्च का अगल कंसेप्ट है तो वो तो यह है कि यहाँ पर जो रहबरान है, जो रहनुमा हैं, वो एक जगह से आगाज़ करें, पैदल चलना शुरू हो जाएं, और उनके साथ कौम का एक कारवां, एक हजूम बनता हुआ समंदर बन जाए, जो दुनिया को नज़र आए कि ये अवाम की आवाज़ है। या फिर इंतशार है, इंतशार के लिए शायद चंद लोग ही काफ़ी होते हैं। अब वो जत्था जाता है जो इंतशार चाहता है, मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहता है, किसी न किसी तरीके से उन बैरूनी क़ुव्वतों के अज़ाइम को तक़वियत देना चाहता है जो पाकिस्तान को हर तरह से गैर मुस्तहकम करने पे लगे रहते हैं। इसके लिए देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है। लेकिन लॉन्ग मार्च हो या ना हो, ये तो एक क्यास है। 26 मार्च को मरीम नवाज़ को नैब लाहौर ने तलब कर रखा है, तमाम दस्तावेज़ात के साथ। देखना तो ये है कि यहाँ पर उनका एक बार फिर हम कहते चले क्या रवैया सामने नज़र आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।